सत श्री अकाल एंड काफी टू ऑल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोडी और स्वागत करता हूं आपके अपने शो पे जिसका नाम है सफरनामा विद सुनील सोडी। सफरनामा के आज के सफर में हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो है बबोर टेम्पल, जो कि जम्मू से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। बबोर टेम्पल का रिश्ता भी महाभारत काल से ही है। बबोर टेम्पल जम्मू के ही मानसर मनवाल एरिया में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और आपको दिखाते हैं बबोर टेम्पल। फ्रेंड्स, आज हम अपना सफ़र जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से शुरू कर रहे हैं। हम जितनी बार भी मानसर आए हैं वो हम बजालता सुरिंसर वाले रोड से आए हैं, बट इस बार मैं आपको जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से लेकर आया हूँ। बबोर जाने के लिए हमें चिच्ची माता टेम्पल से आगे और सांबा से पहले एक चौक लेफ्ट टर्न लेना है। उस चौक को मानसर मोड़ कहते हैं। जम्मू के बाहर से जितनी भी ट्रांसपोर्ट आती है श्रीनगर जाने के लिए वो यही रूट पकड़ती है, क्योंकि ये रास्ता सीधा उधमपुर के लिए निकलता है। जम्मू से बबोर का सफ़र लगभग 72 किलोमीटर है, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जम्मू से सांबा तक आपको प्लेन रोड मिलेगा, बट जैसे ही आप सांबा से मानसर का टर्न लेंगे वहाँ से हिली एरिया शुरू हो जाता है। अभी हम जिस जगह रुके हैं उस जगह का नाम है नड, और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और पियेंगे चाय। फ्रेंड्स अभी हम रुके हैं नट के पास। नट के पास में एक होटल है और जहाँ की चाय इतनी टेस्टी है आपको क्या बताऊँ। और देखिए चाय किस तरह से बनती है यहाँ पर चूल्हे के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने चाय पी ली है और चाय पीने के बाद चलते हैं बबोर टेम्पल की तरफ। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जो भी मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सोडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मानसर में मानसर लेक के पास जय संतोषी। अभी हम पहुंचे हैं मानसर में और यहाँ से लगभग कोई 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है बबोर टेम्पल। पुलिस पोस्ट मानसर, डिस्ट्रिक्ट सांबा। और अब हम पहुंचे हैं मानसर बाजार में, गेस्ट हाउस। फ्रेंड्स, बबोर टेम्पल पड़ता है मनवाल टाउन में, और मनवाल वही जगह है जहाँ से हमने पिंगला माता की तरफ टर्न करना होता है। It's all about humanity. तो अभी हम पहुंच चुके हैं बट्टल मोड़ में और यहीं से लेके हम लेफ्ट टर्न। और आपको बता दूं बट्टल से लगभग 8 किलोमीटर। बट्टल और मनवाल का रूट आप मेरे पिंगला माता वाले एपिसोड में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं मनवाल में। तो अब यहीं से बबोर टेम्पल का रास्ता पूछते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूं और मुझे भी नहीं पता। इससे पूछिए। बबोर टेम्पल। और क्या हाल है भैया? बबोर का रास्ता किस साइड गया? वो तो नहीं गया खुदरा इधर रोमियो च मिस्त्री दुकान नहीं है, मुझे पता ही नहीं है।
डोन उतरनी ना हाँ इधरों एक थल्लू गया ना टूली बोला हाँ उधर नहीं आना वो बोले उरे टायर समान होना बाहर पे बस सीधा वो रूट है। ठीक है, कितना कितना दूर? बस ये कन्या डोन में पूरी नहीं उतरनी है, थोड़ी जाओ। ठीक है, हाँ इस साइड होना, चलो ठीक, टायर वाली दुकान होनी है। कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मनवाल से थोड़ा हमें बैक जाना पड़ेगा, कोई 1 किलोमीटर। It's all about humanity. दोनों तरफ शायद हम पहुंच चुके हैं अभी बबोर टेम्पल। तो चलिए करते हैं अब हम एंटर। जी है इनका मेन गेट। और झुके सुरक्षित स्मारक, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं, यहाँ पर वीडियोग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट ये जो आप वीडियो देख रहे हैं हमारे पास परमिशन थी। फ्रेंड्स ये मोन्यूमेंट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आती है। हम सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति और परंपरा को संभाल कर रखा है। काला डेरा मंदिर। काला डेरा मंदिर का अर्थ है शिव को समर्पित काला मंदिर। ये पूर्वाभिमुख मंदिर है। ये अपनी निर्माण योजना के कारण विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें एक गर्भगृह, एक अंतराल, एक अंडरमंड तथा एक मंडप है। मंदिर के एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। यहाँ पर सीढ़ियों से पहुँचा जा सकता है। तो चलिए अब ये पढ़ सकते हैं और दिखाते हैं आपको आगे सीढ़ियों के ऊपर। फ्रेंड्स ये बबोर टेम्पल जम्मू में आने वाले यात्रियों के लिए एक मेन अट्रैक्शन है। हिंदुस्तान के हर कोने से इस जगह को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। दोस्तों इन पत्थरों पर इतनी अच्छी कार्विंग की हुई है कि वो देखते ही बनती है। इन पत्थरों पर जो काम किया हुआ है वो बहुत ही बारीकी से किया हुआ है। इन पत्थरों पर हमारे देवी देवताओं के स्टैचू बने हुए हैं। एज पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन पत्थरों पर जो कार्विंग की हुई है वो 10वीं और 11वीं शताब्दी में की गई है। दोस्तों बबोर टेम्पल नाम पड़ा है राजा बबरूबान से। माना जाता है बबरूबान जहाँ के राजा थे और उसी के नाम पे इस जगह का नाम बबोर टेम्पल पड़ गया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर नंदी की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ के पिलर और दीवारों पर हाथी और शेर की आकृतियाँ बनी हुई हैं। जो जहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है वो है शिव और पार्वती का। Stoppers, fly madam like choppers, better took those risks, cold blood in my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always had a feeling that I won't deny that work, never ties, look at my eyes. दोस्तों आप इस जगह को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यह पत्थर और पिलर कितने बारीक और मजबूत रहे होंगे।
आप इसका स्ट्रक्चर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना इक्विपमेंट और बिना टेक्नोलॉजी के ये कैसे बना होगा। Rise, pulling my sides, trying to make sense of it all comprised. Your eyes, spinning these skies. I've been stuck down, feeling paralyzed, but I'm up now. We all too late to fall. Yeah, anyone coming, I'ma lift them all. Never look down when there's risk involved. I got guts, got a lot, I gotta risk it all. Ain't got no feelings, we just flowing. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. दोस्तों, इसकी छत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन चट्टान जैसे बारीक पत्थरों को इन पिलरों पर रखने के लिए कितनी दिक्कत आई होगी और कितने ही लोग इस काम के लिए आए होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इस जगह का हर कोना और हर नक्काशी डिटेलिंग से दिखा सकूँ। वो टेम्पल से होते हुए वहाँ रोड क्रॉस करने के बाद आपको एक और प्राचीन मंदिर डेरा बबोर मिल जाएगा। तो यो उसके बिल्कुल गेट के सामने मिलेगा आपको। तो आइए चलते हैं। रास्ता थोड़ा कच्चा है यहाँ का। इससे पूछते हैं कितनी दूर है। बबोर टेम्पल की साइड है कितनी दूर? एक छोटे से गांव से निकलना पड़ेगा आपको। कह रहे गाड़ी पार कर दो। ये बबोर का है, बबोर टेम्पल। गाड़ी ही रहने दो, अभी हम गाड़ी ही पार करेंगे। आइए चलते हैं। और खेत के बाहर ये कुआं है। ओ भाई गिर नहीं जाओगे। प्राचीन मंदिर डेरा बबोर और ये है इनका मेन गेट।
और आपको एक और बात बता दूं, प्राचीन जो डेरा बबूर टेम्पल है, ये दोनों आमने सामने हैं, खाली एक रोड का डिस्टेंस है। रोड को क्रॉस करने के बाद आपको दूसरा सामने बबूर टेम्पल मिल जाएगा। दोस्तों, इस मंदिर को बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। ऊपर देखिए गणेश जी की मूर्ति लगी है यहाँ पर। दोस्तों, इन मंदिरों को पांडव मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तो उस दौरान यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर है और ये टेम्पल बना हुआ है, सब पत्थरों से बना हुआ है। आज के टाइम में हम सीमेंट रेता यूज करते हैं, पर ये देखिए जितना सब पत्थर से बना हुआ है। कहीं भी इसमें आपको रेत सीमेंट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रेंड, ये था बबूर टेम्पल। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक और मंदिर, उसका नाम है पनी देवी मंदिर, और वो मनवाल बाजार में है। तो चलिए चलते हैं। बबूर से निकलने के बाद आपको कोई आधा किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, और ये आप फाटक देख रहे हो, यहीं से आपको मिलेगा आगे पनी देवी टेम्पल। तो चलिए चलते हैं पनी मंदिर में। शायद हम गलत आ चुके हैं। ये पनी टेम्पल किसे है ना, वो सामने आप देख सकते हैं, गेट लगा है। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको देवी भगवती मंदिर। और यही लगाएंगे हम बाइक, और ये है इसकी एंट्रेंस। दूसरी तरफ से गेट बंद है, और अभी हमने ये वाला गेट खुलवाया, यहीं से आपको एंट्री करनी है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल छोटे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।